तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज से हम लोग यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स थर्ड का यूनिट नंबर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने यूनिट नंबर वन के वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स थर्ड का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। और इसके अंदर हम लोग आज पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो बस आपको बने रहना है और ज्यादा ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक इंटरवल दिया रहेगा जिसमें आपका एक्स एंड वाई आपका दिया रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके सामने एक्स एंड वाई का कुछ इस प्रकार से इंटरवल दिया रहेगा जिसमें x0, x1, x2, x3, y1 और y2, y3 इस तरीके की चीजें दी रहेंगी। और कुछ हमें इंटरवल दिया रहेगा कि हमें उस इंटरवल में वैल्यू को फाइंड करना होगा, यानी x इक्वल टू एक्स आई। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले काम ये कि आप डिफरेंशिएशन सीख के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या लिखते हैं, y डैश लिखते हैं। ठीक है, और x ऑफ i रहेगा। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना है तो y डबल डैश करेंगे, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो y ट्रिपल डैश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, पहला तो इक्वल इंटरवल, दूसरा आता है अनइक्वल इंटरवल। तो आपका जो इक्वल इंटरवल है उसके रिगार्डिंग हमने चीजों को देख लिया है, लेकिन इसके अंदर भी जो चीजें आती हैं तो हम पहला आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके सामने ये फॉर्मूला दिया है जिसमें आपके सामने वाई एक्स दिया है, वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल का पावर थ्री वाई नॉट। ठीक है, जहां पे p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच दिया है। ठीक है, तो x का मान अगर हमें निकालना है तो x का मान का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। ठीक है, यानी अगर हम इस फॉर्मूले की मदद से x का मान निकालना चाहे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू p, यानी p के रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स है तो वाई डैश एक्स लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमें एच का भी मल्टीप्लाई आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो डी वाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एच, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि हम पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो आपका डेल वाई नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि पी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ से फिर पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, टू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यहाँ पे आपका ए प्लस बी के जो आपका होल स्क्वायर है उसके फॉर्मूला के बेस पर हम इसको ब्रेक करेंगे। तो थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल का पावर थ्री वाई नॉट आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये सारी चीजें आपके सामने दी हुई हैं और आपको पता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो एच से एच कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि आपका वन अपॉन एच के फॉर्मेशन में आपका ये आएगा। चूंकि आपको पता है कि एच का फॉर्मेशन कहां से निकल के आ रहा है, यहाँ से, तो हम क्या लिख सकते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम वन अपॉन एच को कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे डेल वाई नॉट प्लस टू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल का पावर थ्री वाई नॉट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसका निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम इसका निकालेंगे। तो y डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एच स्क्वायर होगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे टर्म समझने की कोशिश करिए, टर्म एक एक इंक्रीज हो रहा है एच में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपका डेल वाई नॉट है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा, और यहाँ से पी माइनस वन डेल का पावर थ्री वाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यानी ये टेबल आपके पास दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स पे जो आपका एक्स का वैल्यू 1.5 है उस पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस टेबल के मदद से। तो हमें एक्स और वाई का जो इंटरवल है आपके सामने दिया हुआ है। तो चूंकि हमें पता है, हम यूनिट नंबर वन से ही चीजों को देखते आ रहे हैं कि हम प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर टेबल बनाते हैं। तो हम टेबल बना रहे हैं एक्स और वाई का, एक्स और वाई का टेबल बनाएंगे। तो हमने एक्स नॉट इसको मान लिया, इसको वाई नॉट मान लिया। अब क्योंकि आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यूनिट नंबर वन आपने देखा है और यूनिट नंबर वन का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है, तभी यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। तो डेल वाई नॉट निकालने का मैंने तरीका बता ही दिया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3.625 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6.625 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यानी ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिड्यूस होंगे, आपके कुछ इस प्रकार के टर्म बनेंगे। अब ये कब तक हम अप्लाई करेंगे, जब तक जीरो वाला टर्म नहीं आ जाता। तो हमने डेल स्क्वायर वाई भी निकालना पड़ेगा, डेल क्यू वाई भी निकालना पड़ेगा, और डेल का पावर फोर वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि हमें एक्स नॉट कितना दिया है, 1.5 दिया है, एक्स का वैल्यू कितना दिया है भाई, एक्स का वैल्यू 1.5 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे 1.5, और एच आपका इंटरवल कितना है, इनके बीच में गैप कितना है,
देखिए 1.5, 2.0, 2.5 यानी 0.5 का गैप है, तो एच आपका 0.5 हो जाएगा। तो पी का फॉर्मूला हमें पता ही है, पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, बस वैल्यू को पुट करना है, तो पी का वैल्यू 0 आ गया। तो जहां जहां पी रहेगा वहां वहां 0 पुट करेंगे, तो यहां से हमारा जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो वाई डैश यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स का वैल्यू 1.5 रखने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आपका 4.75 आएगा। चूंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर केएलसी अलाउ होता है, तो केएलसी चलाना आपको बेहतर आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस सब्जेक्ट के अंदर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीजें थी जो कि आपको डिस्कस करानी थी मुझे। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ज्यादा ज्यादा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।